द्विघाती सूत्र द्वारा निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो यहां पर हमें एक समीकरण दिया गया है, शून्य बराबर ऋण 7 गुणा क्यू का वर्ग धन 2q धन 9, और हमें इसे द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करना है। अब ये द्विघाती सूत्र बताने के पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो द्विघाती समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि शून्य जो है वो बराबर है अगर a गुणा x का वर्ग धन bx धन c, तो ये कहलाता है द्विघाती समीकरण का मानक रूप। और ऐसी स्थिति में जो x का जो मान होता है, x का मान बराबर होता है यहाँ पे ऋण b धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4 गुणा a गुणा c, और पूर्ण बटा यहां पर होता है 2a। तो ये होता है द्विघाती सूत्र जो हमें सीधे सीधे द्विघात समीकरण को हल करके x के मान दे देता है। अब यहां पर जो हमें द्विघाती समीकरण दिया गया है वो x में नहीं, वो q में दिया गया है, तो उसी तरह से हम q भी निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इस द्विघाती समीकरण को इस मानक रूप से जरा मिलाकर देखते हैं कि a b c क्या है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो x की जगह q है और a की जगह यहां पर है ऋण 7, तो यानी कि यहां पर जो a है वो है ऋण 7, और यहाँ x की जगह q है, जो b है वो है यहाँ पर 2, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो b है वो है 2, और जो c है यहाँ पर वो है यहाँ पर 9। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो q होगा वो बराबर होगा ऋण b के, और धनात्मक और ऋणात्मक यहाँ पे वर्गमूल होगा जो होगा b का वर्ग ऋण 4 गुणा a गुणा c, और पूर्ण बटा यहां पर है हमारे पास 2a, तो ये हो जाएगा 2 गुणा a। तो चलो यहाँ a b c के मान रखकर यहाँ q का मान पता कर लेते हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा कि जो q है वो बराबर होगा यहाँ पे ऋणात्मक b, और b है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 2। फिर यहाँ पर आएगा धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल जो है यहाँ पर b का वर्ग और b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, फिर होगा यहाँ पे ऋण 4 गुणा a, और a है यहाँ पे ऋण 7, तो 4 गुणा a गुणा c, और c है यहाँ पर 9, और पूर्ण बटा यहाँ आ जाएगा 2 गुणा a, और a है यहाँ पे ऋण 7, तो ये हो जाएगा 2 गुणा ऋण 7। तो चलो इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि जो q है वो बराबर होगा यहाँ पे ऋण 2, और धनात्मक और ऋणात्मक यहाँ पे वर्गमूल होगा। अब ये वर्गमूल होगा यहाँ पर, यह है 2 का वर्ग ऋणात्मक 4 गुणा ऋणात्मक 7 गुणा 9। तो इसे हम ज़रा अलग से हल कर लेते हैं। तो ये 2 का वर्ग यानी कि 4, ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक हो जाएंगे धनात्मक, तो ये होंगे 4 गुणा 7 गुणा 9। अब 9 गुणा 7 ये हो जाएंगे 63, और 63 गुणा 4 हो जाएंगे ये 252, तो ये हो गए 252, 4 धन 252 हो जाएंगे 256। तो हमें यहाँ जो वर्गमूल के अंदर की संख्या है वो मिल रही है 256, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यह है 256 बटा यहाँ पे हर में हमें मिल रहा है 2 गुणा ऋणात्मक 7 यानी यह है ऋणात्मक 14। तो अब q जो है वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक 2 और धनात्मक और ऋणात्मक यहाँ 256 का वर्गमूल जो होता है 16, और बटा यहाँ पर है हमारे पास ऋणात्मक 14। तो हमें यहाँ पर q के दो मान मिलेंगे, एक धनात्मक 16 के लिए और एक ऋणात्मक 16 के लिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो q है वो हमें बराबर मिलेगा ऋण 2 धन 16 बटा यहाँ पर आ जाएंगे ऋण 14, या फिर जो q होगा वो हमें बराबर मिलेगा ऋण 2 ऋण 16 बटा ऋण 14 के। तो ये हमें q के दो मान यहाँ पर मिलेंगे। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हमें मिल रहा है यह ऋण 2 धन 16 यानी कि ये हो जाएगा धन 14 बटा यहाँ पे ऋण 14 यानी कि ये हो जाएगा ऋण 1, और q का जो दूसरा मान है वो हमें यहाँ मिल रहा है, ये बराबर होगा ऋण 2 ऋण 16 यानी कि ये हो जाएंगे ऋण 18 बटा यहाँ पे ऋण 14। तो ये जो है ये बराबर हो जाएगा ऋण 18 बटा ऋण 14 जो हो जाएगा धन 9 बटा 7।
तो हमें यहाँ q के 2 मान मिल रहे हैं, जो है ऋण 1 और 9/7। चलो मैं ये वाले हल की जांच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर q की जगह अगर मैं ऋण 1 रख दूँ तो क्या मिलेगा हमें, तो ये होगा ऋण 7, और ऋण 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, धन 2 गुणा q की जगह लिखना है हमें ऋण 1, और ये है यहाँ पे धन 9। तो हमें क्या मिलेगा, ऋण 7 गुणा 1 तो ये हो जाएगा ऋण 7, धन 2 गुणा ऋण 1 ये हो जाएगा ऋण 2, तो ऋण 7 ऋण 2 ये हो जाएंगे ऋण 9, और हमारे पास यहाँ है धन 9, तो ऋण 9 और धन 9 ये बराबर हो जाएंगे 0 के, यानी कि ये वाला हल बिल्कुल सही है। तो क्यों ना तुम ये वाले हल की भी जांच कर लो। तो इस तरह से हमने द्विघाती सूत्र द्वारा ये समीकरण हल कर लिया।